डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है, शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है। नाउन मतलब कोई भी नाम, जैसे कि सिटी शहर एक नाम है, बॉय लड़का एक नाम है, कार ये भी एक नाम है। सारे जो वर्ड्स जो किसी नेम को शो करते हैं नाउन कहलाते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन फ्रेज क्या होता है, तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं होते। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी काम, जो भी काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं, जैसे कि रन दौड़ना, सिंग गाना। अब काम हो रहा है तो काम को करने वाला भी होगा, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे हम कहें राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है? राम के बारे में, तो राम हो गया सब्जेक्ट। तो फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं होते। ठीक है, जैसे कि द ब्लैक कैट, काली बिल्ली, इसमें कोई वर्ब है? कोई काम नहीं हो रहा, तो वर्ब नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गए लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। और फ्रेज की एक पहचान क्या है? इसका कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता। काली बिल्ली, क्या आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये फ्रेज है। अगला एग्जाम्पल फ्रेज का, विल गो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें वर्ब तो है गो जाने का, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, कौन काम को कर रहा है, नहीं पता चल रहा। तो सब्जेक्ट और वर्ब में से का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, और कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये भी फ्रेज हो गया। अब हमें जानना है नाउन फ्रेज क्या होता है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले नाउन फ्रेज है तो यानी फ्रेज तो होगा, तो फ्रेज होगा तो यानी क्या क्या कंडीशन होगी, शर्तें? वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं होने चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बस अंतर क्या है? नाउन फ्रेज यानी कि वर्ड्स का ग्रुप है, उसमें जो मेन वर्ड होगा वो नाउन होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे, अब उन वर्ड्स के ग्रुप में अलग अलग वर्ड्स में एक वर्ड नाउन भी होगा और वही मेन वर्ड होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाउन फ्रेज कहते हैं, जिसमें मेन वर्ड क्या होता है? नाउन। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन की तरह एक्ट करे, नाउन की तरह काम करे, फंक्शन नाउन की तरह करे। ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मेन वर्ड होगा वो नाउन होगा, और उस नाउन को बोलते हैं हेड नाउन। एग्जाम्पल, माई इंग्लिश टीचर, इसमें ग्रुप पहले फ्रेज है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हाँ वर्ड्स का ग्रुप है। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? वर्ब, माई इंग्लिश टीचर, मेरे इंग्लिश टीचर, कोई काम नहीं हो रहा, तो वर्ब भी नहीं है, ये कंडीशन हो गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट हो गया। वर्ब भी नहीं है, दोनों में से एक गायब है, कंप्लीट नहीं है। माई इंग्लिश टीचर, कोई कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। माई इंग्लिश टीचर, इसमें मेन वर्ड क्या है? टीचर। टीचर क्या, एक नाम है, नाउन, तो ये मेन वर्ड हो गया नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेन वर्ड हो गया टीचर, और वो एक नाउन है इसलिए हो गया नाउन फ्रेज, और इसको हम हेड नाउन भी कह सकते हैं। अगला, अ बिग हाउस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक बड़ा घर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अ बिग हाउस एक कंप्लीट वाक्य में नहीं हो रहा, ये मेन वर्ड इसमें क्या है? एक बड़ा घर, घर मेन वर्ड है, नाउन, ये हेड नाउन हो गया। जो मेन वर्ड नाउन को, इसमें मेन वर्ड जो रहता है इसमें नाउन है, और उस केस में जब मेन वर्ड नाउन हो उसे हेड नाउन बोलते हैं, तो ये भी नाउन फ्रेज हो गया। अगला, माई ओल्ड शूज़, मेरे पुराने शूज़, इसमें कोई, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसमें क्या कोई काम हो रहा है? मेरे पुराने शूज़, काम नहीं हो रहा, वर्ब भी नहीं है। माई ओल्ड शूज़, कंप्लीट सेंटेंस बना? नहीं बना। मेन वर्ड क्या है इसमें? शूज़, नाउन, हेड नाउन, तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। तो ये चार कंडीशन रहेगी तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से आता है डिटरमाइनर्स पे, क्या होता है ये? तो डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है, शब्द होता है, जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आएगा। नाउन किसी भी चीज़ का नाम, नाउन फ्रेज आप जाने गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होते हैं, वो कोई कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं होता, उसमें मेन वर्ड नाउन होता है। तो डिटरमाइनर क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है,
और वो नाउन की क्वांटिटी बताएगा, उसकी संख्या, वो कितने हैं। जैसे मैंने कहा कार, कार एक नाम है, नाउन हो गया। अब मैं बोलूँगा टू कार, तो दो गाड़ी हैं, तो टू हो गया डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है और नाउन की क्वांटिटी बताएगा कि वो कितनी है, उनकी संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा, और वो उनकी या फिर उनकी पहचान करेगा। जैसे मैंने बोला दैट कार, इसका हिंदी में मतलब हो गया वह गाड़ी। तो मैं कौन सी गाड़ी, वह गाड़ी। तो दैट वर्ड से क्या, उसकी गाड़ी की पहचान हो रही है। तो डिटरमाइनर क्या है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से, नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है और उस नाउन की या तो पहचान कराएगा या तो उसकी नाउन की क्वांटिटी बताएगा, उसकी संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा। ठीक है, तो डिटरमाइनर हो गया। एग्जाम्पल, दिस डॉग, दिस डॉग, इसमें नाम क्या है, डॉग, नाउन हो गया। अब यह डॉग, किस वर्ड से इस डॉग की पहचान हो रही है, दिस, यह से, यह डॉग। डिटरमाइनर को पता लगाने का तरीका क्या है, नाउन से हम प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, कौन सा, कौन सी, कितने, किसका, किसकी। ठीक है, तो दिस डॉग, डॉग नाउन हो गया। अब नाउन से हम प्रश्न करेंगे, यह डॉग, कौन सा डॉग, यह डॉग। तो दिस वर्ड ने इस डॉग की पहचान करा दी। दिस क्या होगी, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की बारे में बताएगा, उसकी संख्या, मात्रा या फिर उसकी पहचान, वो कौन सा है या फिर वो किसका है। एग्जाम अगला, थ्री डॉग्स, इसमें नाउन क्या है, डॉग्स। अब डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की मात्रा बताए, क्वांटिटी बताए, संख्या बताए। तो हम नाउन से प्रश्न करेंगे, कितने, कितने डॉग्स, तो थ्री डॉग्स, तो थ्री हमारा डिटरमाइनर हो गया। अगला, हिज डॉग, हिज मतलब उसका, लड़के के लिए लगाते हैं, मेल्स के लिए उसका, हर लगाएंगे फीमेल्स के लिए उसकी। तो हिज डॉग, अब डॉग हो गया नाउन, नाउन से हम प्रश्न करेंगे किस, डॉग, कुत्ता, डॉग। तो नाउन से प्रश्न करेंगे डॉग से, किसका डॉग, तो उसका डॉग, हिज क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। डिटरमाइनर पता लगाने का तरीका क्या है, नाउन या नाउन फ्रेज से हम प्रश्न करेंगे, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी। हिज डॉग, उसका डॉग, किसका डॉग, हिज, तो डिटरमाइनर हो गया। थ्री डॉग्स, तीन डॉग्स, कितने डॉग, थ्री डॉग, तो थ्री डिटरमाइनर हो गया। दिस डॉग, यह डॉग, कौन सा डॉग, दिस डॉग, यह डॉग, तो दिस डिटरमाइनर हो गया। अब हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है और उसके बारे में बताता है। अब कन्फ्यूजन हो सकती है कि डिटरमाइनर भी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है, नाउन फ्रेज से पहले आता है, ये भी उसके बारे में कुछ बता रहा है। लेकिन अब हम उसका अंतर देखेंगे कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में अंतर क्या है। तो डिटरमाइनर अभी हमने पढ़ा, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आएगा और उसकी क्वांटिटी, मात्रा, संख्या बताएगा या फिर उसकी पहचान कराएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आएगा, वो उसकी खासियत बताएगा, उसके साइज़ के बारे में बताएगा, उसके रंग के बारे में बताएगा, उसके शेप के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा। माई पेन, पेन इसमें नाउन हो गया, एक नाम है। अब प्रश्न करेंगे, पेन, किसका पेन, माई, मेरा पेन, तो माई के होके डिटरमाइनर। ऐसे इसमें अंतर पता लगाने का तरीका क्या है, अगर डिटरमाइनर पता लगाना है तो नाउन से पहले हमें, नाउन से हमें क्या प्रश्न करना पड़ेगा, किसका, किसकी, कौन सा, कितने। एडजेक्टिव पता लगाना है तो नाउन से क्या प्रश्न करना पड़ेगा, कैसा या फिर कैसे, कैसा, कैसे, कैसी। ठीक है, जैसे कि रेड पेन, इसमें पेन क्या हो गया, नाउन, एक नाम है। अब मैं प्रश्न क्या करूँगा इसमें, कैसा पेन, तो रेड पेन, तो रेड हो गया एडजेक्टिव। माई पेन में मैं कैसा प्रश्न कर रहा हूँ, किसका पेन, मेरा पेन, तो माई होगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर पता लगाने के लिए नाउन से क्या प्रश्न करना है, कौन सा, कौन सी, कितने, किसका, किसकी। लेकिन एडजेक्टिव पता लगाने के लिए नाउन से क्या प्रश्न करना है, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे। दिस बुक, यह किताब, कौन सी किताब, यह किताब, दिस डिटरमाइनर हो गया। ब्लू बुक, कैसी किताब, नीले रंग की किताब, ब्लू क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया। ये इसकी कलर के बारे में बता रहा है। आ बॉय, एक लड़का। कितने लड़के? एक लड़का, ए डिटरमाइनर हो गया। गुड बॉय, प्रश्न कैसे करूँगा? अच्छा लड़का, कैसा लड़का? गुड, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थी, 3 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स? 3, तो 3 डिटरमाइनर हो गया। स्मार्ट स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट? स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो मेन डिफरेंस क्या है? डिटरमाइनर का जो वर्ड है वो नाउन की पहचान कराएगा। वो हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, कौन से की बात कर रहे हैं, या किसकी बात, वो नाउन किसका है, किस, या फिर उसकी क्वांटिटी कितने हैं वो। लेकिन एडजेक्टिव में क्या है? उसकी खासियत पता चलती है, उसका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है। ठीक है। अगला वही सेकंड पॉइंट, क्या तरीका पता लगाने का? हम नाउन से प्रश्न करेंगे कौन सा, कितने, किसका, किसकी। तो जो आंसर मिलेगा वो डिटरमाइनर होगा। और एडजेक्टिव पता लगाने के लिए हमें नाउन से प्रश्न करना पड़ेगा कैसा, कैसी, कैसे। अगला, डिग्री। डिटरमाइनर की कोई डिग्री नहीं होती, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। जैसे गुड, अच्छा। डिग्री यानी एक तरीके से लेवल समझ सकते हैं हम इसे, कि अच्छा, एक होगा अच्छा, एक होगा बहुत, सबसे अच्छा, है ना। तो अच्छाई के भी लेवल हो गए। तो गुड, अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो गुड एक डिग्री है, बेस्ट सबसे अच्छा, ये सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो लोगों में मुझे अच्छा कंपेयर करना पड़ेगा तो बेटर यूज़ करेंगे। ये कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गुड, अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। लेकिन अगर दो लोगों में अच्छा तय करना पड़ेगा तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करना, तुलना करना, इसलिए कंपैरेटिव नाम पड़ा है। ठीक है। तो एडजेक्टिव की तो डिग्री होती है। जैसे कि मैं बोलूँगा स्मार्ट, तो स्मार्ट का भी लेवल होगा, एक सबसे स्मार्ट होगा। ऐसे ही स्मार्टर, जब दो लोगों में तुलना करने कौन ज़्यादा स्मार्ट है, तो लेवल है एडजेक्टिव की, डिग्री है। लेकिन डिटरमाइनर की कोई डिग्री नहीं होती। अब मैं बोलूँगा तीन, तीन का कोई लेवल है? तीन तीन ही रहेगा। दिस, यह का कोई लेवल है? यह ही रहेगा, है ना। तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती। डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले आएगा। आ बॉय, बॉय क्या हो गया? एक नाम, नाउन हो गया। डिटरमाइनर क्या हो गया? कितने लड़के? एक लड़का। कोई हम जानते नहीं, अ होता है जब हम जनरल चीज़ों की बात करें, हम नहीं जानते। जैसे मैं बोलूँगा अ पेन, अ बॉय, अ कार, मैं नहीं जानता। ठीक है। तो डिटरमाइनर हो गया, हमेशा नाउन से पहले आएगा। बॉय एक गलत हो जाएगा। एक बार में एक ही मेन डिटरमाइनर आएगा। मैं ये नहीं कह दूंगा अ दिस बॉय, ये गलत हो जाएगा ना। या तो दिस बॉय लगाओ या तो अ बॉय लगाओ, एक बार में एक ही मेन डिटरमाइनर आएगा। एडजेक्टिव एक एक से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है। अगला, डिटरमाइनर को हम अक्सर सेंटेंस से नहीं हटा सकते। जैसे मैं कहूँगा ही इज़ अ बॉय, तो यूजुअली हम सेंटेंस में से डिटरमाइनर को नहीं हटा सकते। ठीक है। एडजेक्टिव को हटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव है। अगर मैंने हटा दिया राम इज़ अ बॉय तो भी चलेगा। लेकिन यूजुअली डिटरमाइनर को हम सेंटेंस से नहीं हटाते। अगला, अगर एक वाक्य में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों होंगे तो डिटरमाइनर हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा। जैसे कि आ रेड कार, इसमें नाम क्या है? कार, नाउन हो गया। कार के कलर को कौन बता रहा है? रेड, तो एडजेक्टिव हो गया, है ना। ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, शेप को बताए तो एडजेक्टिव हो गया रेड। फिर एक रेड कार, कितनी रेड कार? एक, तो ये डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर एडजेक्टिव से पहले आया। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर नाउन रहेगा ना कोई भी, जैसे एक चीज़ रहेगी तो उसके आगे डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा। प्लूरल नाउन रहेगा तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। आखिरी डिफरेंस क्या है? जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर सकता है, डिटरमाइनर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि शी इज़ हैप्पी, हैप्पी एक ऐसा वर्ड है, अगर यहाँ से हैप्पी हटा दें, शी इज़, तो
हैप्पी के बिना इसमें कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? शी इज़ नहीं हो रहा, लेकिन हैप्पी लगाते ही वह खुश है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। शी इज़ हैप्पी, अगर हैप्पी ना होता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। शी इज़ हैप्पी, हैप्पी लगाते ही कंप्लीट हो गया, वह खुश है, तो हैप्पी हो गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले वर्ब कोई भी काम, सब्जेक्ट जो काम को करता है जिसके बारे में बात की जाती है। शी इज़ हैप्पी, वह खुश है, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, पर बात किसके बारे में की जा रही है? उसके बारे में, शी। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा, शी इज़ हैप्पी, हैप्पी एक ऐसा वर्ड है जिसने सेंटेंस को कंप्लीट करा। अगर ये वर्ड ना होता सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, तो हैप्पी तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप, जो किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करें। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जो ये हैप्पी है उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। वह खुश है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है? वह, उसके बारे में। तो वह क्या है? खुश है। हैप्पी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को? उसके बारे में। तो ये हो गया हैप्पी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है ना। हैप्पी खुश, वह कैसी है? वह खुश है। तो हैप्पी, हैप्पी की फॉर्म भी होती है खुश, बहुत, सबसे खुश, डिग्री भी होती है। तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन मान लो शी, इसके बाद हमें डिटरमाइनर लगाना पड़े कोई, तो इसके बाद हम कोई डिटरमाइनर नहीं लगा सकते। कभी भी कोई सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। शी इज़ अ लगा दो गलत होगा, शी इज़ मैनी लगा दो गलत होगा, शी इज़ मच लगा दो गलत होगा, शी इज़ सम लगा दो गलत होगा, शी इज़ टू लगा दो गलत होगा, शी इज़ थ्री लगा दो गलत होगा, शी इज़ माई लगा दो गलत होगा, कंप्लीट बनेगा ही नहीं सेंटेंस। तो इसीलिए डिटरमाइनर कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि डिटरमाइनर लगाने के बाद जैसे मैंने लगाया शी इज़ माई, मीनिंग सेंटेंस का कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेकिन हैप्पी एक एडजेक्टिव लगाती सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर दो कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द है या वर्ड्स का ग्रुप है जो कि किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे। तो जैसे हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, वह कैसी है? वह खुश है। तो हैप्पी लगा के इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो और ये हैप्पी जो है ये शी उसके बारे में बता रहा है, शी यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन शी इज़, अगर मैं बोलूँ डिटरमाइनर लगा के कंप्लीट करो सेंटेंस का मीनिंग, तो कोई डिटरमाइनर इसमें फिट नहीं बैठेगा, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनर नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।